नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 7 की। तो दोस्तों इसमें आज अपन देखेंगे टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सांवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सांवर झील जो है राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राजस्थान, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन के2 की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है के2, दोस्तों उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8611 मीटर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में चीन दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों पटाखा जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में मकाऊ दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो दोस्तों बैरन द्वीप पे स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में बैरन द्वीप दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको दोस्तों मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया है। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों बारदोली जो सत्याग्रह था उसमें दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बारदोली इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण होती है दोस्तों उससे सुरक्षित रखता है ओजोन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओजोन। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में एडम स्मिथ दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई एलपीजी पंचायत की मेजबानी की थी दोस्तों रामनाथ कोविंद ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामनाथ कोविंद इसका सही आंसर है। नंबर 11, इनमें से किस जंगल के पौधों और पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो दोस्तों मैंग्रोव वनों की जो है पौधों की जड़ जो पानी में डूबी रहती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैंग्रोव वन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1953, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1919 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नक्शे का अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में कार्टोग्राफी दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है? तो दोस्तों कुटुंबाश्री को लागू किया है केरल राज्य ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में केरल दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हैली धूमकेतु किस बार संभवतः पुनः देखी जा सकती है? तो दोस्तों हैली धूमकेतु को पुनः देखा जा सकता है 2062 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2062 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों के सापेक्ष में अधिक नहीं है? तो दोस्तों ओडिशा राज्य जो ऐसा राज्य है जिसमें भूजल का उपयोग अत्यधिक नहीं है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है? तो दोस्तों यह बुक लिखी है जॉन मेनार्ड किन्स ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जॉन मेनार्ड किन्स। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, जीडीएफसीएफ का सही पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों जीडीएफसीएफ का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? तो दोस्तों जो मुद्रा आपूर्ति के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप जो है दोस्तों वो है M3। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है M3, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 2018 के अनुसार एक्सिस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ कौन है? दोस्तों 2018 के एक्सिस बैंक के जो प्रबंधक अनुदेशक सीईओ जो हैं वो है शिखा शर्मा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिखा शर्मा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार में जो है शिशु मृत्यु दर जो है 2019 के लिए सर्वाधिक थी दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दोस्तों 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार आइसलैंड दोस्तों सबसे शांतिपूर्ण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र के विकास शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई? तो दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा जो है वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र विकास शिक्षा और अनुसंधान लक्ष्य के रूप में की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो दोस्तों लोक उद्यम विभाग जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं उनको महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोक उद्यम विभाग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास विभाग के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12। तो दोस्तों 12 शहरों का चयन किया गया है राष्ट्रीय धरोहर एवं शहर विकास संवर्धन योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? जो दोस्तों भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने बढ़ावा देने और क्रमिक विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी IRDAI इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दोस्तों झारखंड राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झारखंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, उगादी बिहू गुड़ी पड़वा पुथांडू विशु और विश्व संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो दोस्तों ये सभी त्योहार जो है नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नए साल की शुरुआत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो दोस्तों फुलकारी जो है पंजाब राज्य की दोस्तों प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में पंजाब दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास रामानुजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामनाथ गोयन का पुरस्कार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, हुंडकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों हुंडकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध है उत्तराखंड से। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में उत्तराखंड दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों जयपुर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जयपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, एनआरएचएम का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों एनआरएचएम का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। यह दोस्तों जो है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसमें पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों भारत में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1907 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 1907 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 3 वर्ष साझेदारी शुरू की है? तो दोस्तों CII एक संगठन है जिसके साथ नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 3 वर्ष की साझेदारी की शुरुआत की है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2005 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, फोर्ब्स दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली लोग 2015 की सूची में कौन सा भारतीय शीर्ष 10 में शामिल है? तो दोस्तों फोर्ब्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग 2015 की सूची में नरेंद्र मोदी जो हैं सबसे भारतीय शीर्ष 10 में थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, GST का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों GST का पूर्ण रूप है वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों CIBIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से एक नहीं है? दोस्तों शहरी मॉडल बैंक। दोस्तों शहरी मॉडल बैंक भारत में सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों द्वारा गठित समूहों में से एक नहीं है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शहरी मॉडल बैंक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन को तेजी से लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य एवं उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में 2 अधिमान वक्र हैं। तो दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में 2 अधिमान वक्र जो हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, बावड़ी क्या होती है? तो दोस्तों बावड़ी जो है एक जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, एयर इंडिया का लोगो में इनमें से क्या शामिल है? दोस्तों एयर इंडिया के लोगों में एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, यही इसमें शामिल है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप इंजन है? तो दोस्तों फेरी क्वीन रेलगाड़ी का इंजन जो है विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फेरी क्वीन इसका सही आंसर है।
तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।